नमस्कार। आज हम शिव पुराण के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी। ये सिर्फ कहानियों की किताब नहीं है, बल्कि इसमें जीवन, सृष्टि, चेतना, इन सब के रहस्य छिपे हैं। बिल्कुल, आज भी उतने ही प्रासंगिक। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो शिव पुराण, सृष्टि और शिव शक्ति का अनंत रहस्य से जुड़े कुछ अंश हैं। खासतौर पर हम विदेश्वर संहिता और रुद्र संहिता के सृष्टि और सती खंड पर बात करेंगे। जी हाँ। तो आज का हमारा मकसद क्या है? हम कोशिश करेंगे कि इन ग्रंथों में जो ज्ञान के मोती छिपे हैं उन्हें निकालें। अच्छा प्रयास है। जैसे कि भगवान शिव का असली स्वरूप क्या है? क्या वो सिर्फ संहारक हैं या उससे कहीं ज्यादा? हाँ, और ये दुनिया, ये सृष्टि बनी कैसे? शिव और शक्ति का वो जो अटूट रिश्ता है वो क्या दिखाता है? और ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है आज के जीवन में? बिल्कुल, शिव पुराण बार बार संतुलन, मन की शांति और आत्मज्ञान की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह यात्रा। आपने बहुत अच्छी भूमिका बांधी। देखिए, ये ग्रंथ हमें शिव के कई आयाम दिखाते हैं। जी। वो सिर्फ रुद्र या संहारक नहीं है, वो सृष्टि के मूल कारण है, पालक भी हैं और मोक्ष देने वाले भी। अच्छा। उनका जो जीवन दर्शन है वो हमें सादगी, करुणा, आत्म जागरूकता सिखाता है। शिव पुराण असल में गहरा आध्यात्मिक गाइड है, यूं कहें। जी। ये सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बस एक पड़ाव है आत्मा की यात्रा में। ये बहुत गहरी बात है। और जब कोई इंसान शिव वाले गुण, सादगी, करुणा, आत्म चेतना अपनाता है, तभी उसका जीवन सही मायनों में सार्थक बनता है। बहुत खूब। तो चलिए फिर क्रम से चलते हैं, विदेश्वर संहिता से शुरू करें। जी बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत होती है सृष्टि से भी पहले के समय से। सोचिए, जब कुछ नहीं था, न दिन न रात, न आसमान न धरती, कुछ भी नहीं। हाँ, वो एक शून्य की स्थिति थी, लेकिन वो शून्य खाली नहीं था। अच्छा। उसी में सब कुछ समाहित था, पूर्णता भी थी, एक असीम, अनंत, अवर्णनीय सत्ता, परम शिव। अजर, अमर, अनादि, अनंत। जी। उस अवस्था में शिव का ना कोई रूप था, ना वो अरूप थे। कहना मुश्किल है। वही आदि कारण, वही अंत। फिर उन्हीं परम शिव से उनकी शक्ति प्रकट हुई। आदि शक्ति, पार्वती। हाँ, आदि शक्ति, जगदम्बा। पर ये समझना जरूरी है कि वो अलग नहीं है, एक ही है। बिल्कुल, एक ही सिक्के के दो पहलू। यही शिव शक्ति मिलकर सृष्टि के मूल कारण बने। और फिर जब सृष्टि रचने का संकल्प हुआ तो शिव की शक्ति से त्रिदेव आए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। जी। ब्रह्मा को सृष्टि रचने का काम मिला, विष्णु को पालन का और रुद्र को संहार का। रुद्र तो शिव का ही रूप है। हाँ, लेकिन कथाओं में आता है कि शुरू में ही ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। हाँ, ये विवाद हुआ। अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये एक तरह की जिज्ञासा है, हम कहाँ से आए, हमारा स्रोत क्या है। लेकिन हाँ, इसमें वो अहंकार का हल्का सा पुट भी है, मैं श्रेष्ठ हूँ। ये भाव तो आ ही जाता है कभी कभी। और तभी उनके बीच वो एक अद्भुत, मतलब अकल्पनीय ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। जी हाँ, शिवलिंग इतना तेज कि आंखें चौंधिया जाएं। ना उसका कोई शुरुआत दिख रही थी, ना कोई अंत, ऊपर नीचे हर तरफ बस रोशनी। ये महादेव का अनंत स्वरूप था। दोनों देवता हैरान रह गए। और फिर वो उसका छोड़ जाने निकले। विष्णु जी वराह बनकर नीचे गए और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़े। हाँ। अब देखिए, ये ज्योतिर्लिंग शिव के उस अनंत असीम स्वरूप का प्रतीक है जिसे हमारी बुद्धि या इंद्रियां माप नहीं सकती। विष्णु हजारों साल नीचे जाते रहे पर उन्हें कोई आधार नहीं मिला, तो उन्होंने हार मान ली। हाँ, वो लौट आए और उन्होंने बड़ी विनम्रता से शिव के आगे सिर झुकाया। कहा, प्रभु आप ही आदि, आप ही अंत, आपका पार पाना असंभव है। ये विनम्रता का प्रतीक है। बिल्कुल, सच को स्वीकार करना, ये बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन ब्रह्मा जी, कथा कहती है कि उन्हें भी अंत नहीं मिला। जी नहीं मिला, पर लौटते हुए उन्होंने एक केतकी के फूल को देखा जो ऊपर से गिर रहा था। अच्छा। और उन्होंने उसे मना लिया कि वो झूठी गवाही दे दे। झूठ किस बात का? कि ब्रह्मा ने स्तंभ का सिरा देख लिया है और ब्रह्मा ने विष्णु के सामने ये झूठ बोल दिया। अरे। यहीं पर सत्य और असत्य का टकराव दिखता है। इस झूठ पर शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए, भयंकर क्रोध में। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया, तुमने सच छिपाया, झूठ का सहारा लिया, इसलिए दुनिया में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। तभी ब्रह्मा जी के मंदिर कम हैं? बिल्कुल। और उस केतकी के फूल को भी अपनी पूजा से वर्जित कर दिया। हाँ, केतकी का फूल शिवजी पर नहीं चढ़ता। जी।
लेकिन विष्णु जी की सच्चाई और विनम्रता से वो खुश हुए, उन्हें पालनकर्ता होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद शिवजी ने उस ज्योतिर्लिंग का महत्व समझाया होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि ये लिंग मेरा ही निराकार अनंत रूप है, इसकी श्रद्धा से पूजा करने पर मोक्ष मिलेगा। और तब ब्रह्मा और विष्णु ने पहली बार शिवलिंग पूजा की। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से, फिर जल स्नान, धूप, दीप, फूल, नैवेद्य चढ़ाया। माना जाता है कि यहीं से शिवलिंग पूजा की परंपरा शुरू हुई। अच्छा, तो विदेश्वर संगीता का मुख्य संदेश यही है कि भक्ति ही सबसे आसान रास्ता है शिव तक पहुंचने का। बिल्कुल, शिव बाहरी दिखावा नहीं देखते, भक्त का सच्चा भाव देखते हैं। निर्मल मन से ओम नमः शिवाय का जप करना, पंचाक्षर मंत्र। हाँ, ये सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाता है। और भी तरीके बताए हैं, सोमवार का व्रत, शिवरात्रि का जागरण, गंगा जल से अभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का भी जिक्र है। जी हाँ, बिल्कुल। ओम त्रयंबकम यजामहे, ये मंत्र भय और मृत्यु के डर से बचाता है। इसका अर्थ भी बहुत गहरा है। हम उन त्रिनेत्रधारी शिव की पूजा करते हैं जो सुगंधित हैं, पुष्टि बढ़ाते हैं। जैसे ककड़ी बेल से मुक्त होती है, वैसे ही हम मृत्यु से मुक्त हों, अमरता से नहीं। बहुत सुंदर अर्थ है। और संहिता में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों का भी वर्णन है। सोमनाथ, महाकालेश्वर, केदारनाथ। हाँ, जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो कुल मिलाकर विदेश्वर संहिता कहती है कि अहंकार का नाश भक्ति से होता है। श्रद्धा से जो से सुनता है वो शिव के करीब आता है, पापों से मुक्त होता है। शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत। ये तो हुई विदेश्वर संहिता की बात। चलिए अब रुद्र संहिता पर आते हैं। ये शिव पुराण की दूसरी संहिता है और काफी बड़ी भी है। जी हाँ, इसके 5 खंड हैं: सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। हम पहले खंड यानी सृष्टि खंड पर बात करेंगे। ये भी सृष्टि की शुरुआत पर ही केंद्रित है ना? हाँ, लेकिन ये शायद विदेश्वर संहिता की बातों को और विस्तार देता है, खासकर शिव और शक्ति की अविभाज्यता पर। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, शिव बिना शव है और शक्ति बिना शिव सिर्फ निराकार ऊर्जा। अच्छा, मतलब शिव चेतना है तो शक्ति क्रिया। बिल्कुल, शिव स्थिरता तो शक्ति गति, दोनों मिलकर ही परम तत्व बनते हैं। सच्चिदानंद, सत चित आनंद। उनकी एकता ही सृष्टि का आधार है। जी, फिर वर्णन है कि शिव ने संकल्प लिया, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। सृष्टि शुरू हो। हाँ, उनके इस संकल्प से सबसे पहले महत्त्व प्रकट हुआ, ब्रह्मांड की मूल चेतना या बुद्धि। फिर उससे अहंकार मतलब मैं का भाव। जी, और फिर त्रिगुण, सत्व रज तम। सत्व यानी संतुलन प्रकाश, रज यानी क्रिया गति, और तम यानी जड़ता अंधकार। और इन्हीं से फिर पंच महाभूत बने, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। हाँ, ये सृष्टि का एक दार्शनिक क्रम है, कैसे चेतना से धीरे धीरे पदार्थ बनता है। सांख्य दर्शन जैसा लगता है। इस खंड में भी ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति का जिक्र है। हिरण्यगर्भ से ब्रह्मा का जन्म। जी हाँ, और उनका अपने स्रोत को ना जानना, फिर वो ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना और शिव द्वारा त्रिदेव की स्थापना, ये कहानी यहाँ भी दोहराई गई है। इसका मतलब ये बार बार जोर दिया जा रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही शिव तत्व के अलग अलग रूप हैं। बिल्कुल, सृष्टि चलाने के लिए एक ही शक्ति 3 भूमिकाओं में है, कोई ऊंच नीच नहीं है। इसके बाद एक दिलचस्प बात आती है, शिव ने अपने स्वरूप से 11 रुद्रों को उत्पन्न किया। कपाली, पिंगल, भीम, ये सब। हाँ, 11 रुद्र। कहा गया है कि यही रुद्र ब्रह्मांड में प्राण, मन, इंद्रियों के रूप में मौजूद हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम बहुत जरूरी है। शिव ने इन्हें कहा कि जब भी दुनिया में नियम टूटेंगे, अधर्म बढ़ेगा, तो तुम अलग अलग रूपों में आकर संतुलन बनाओगे। मतलब ये शिव की ही संतुलन बनाने वाली शक्ति के विस्तार है। एक तरह से हाँ, कॉस्मिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए। रुद्र संहिता आगे बताती है कि शिव ने फिर क्रम से अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिशाएं, पहाड़, नदियां, समुद्र, पेड़, ये सब बनाए। देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग, फिर मनुष्य। हाँ, और इन सब के साथ काल यानी समय भी बनाया, जिससे जन्म मृत्यु का चक्र शुरू हुआ। ये दिखाता है कि सृष्टि कितनी व्यवस्थित तरीके से बनी है, और वो शाश्वत चक्र, सृजन, पालन, संहार,
ये हिंदू दर्शन का मूल विचार है, ये हमेशा चलता रहता है। फिर एक बहुत अहम बात आती है। शिव कहते हैं मैं निराकार हूँ, पर शक्ति के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता, निष्क्रिय हूँ। जी, और उनकी इसी इच्छा से उनकी पराशक्ति अलग अलग रूपों में प्रकट हुई। महामाया, भवानी, गौरी, अंबिका। और शक्ति ने ही इस जड़ दुनिया में चेतना और जीवन डाला। हाँ, जो निर्जीव था वो सजीव हुआ, अंधेरे में रोशनी आई। ये फिर से शिव शक्ति की अभिन्नता को दिखाता है। उनके मिलने से ही प्रेम, करुणा, जीवन संभव हुआ। बिल्कुल, शक्ति के बिना शिव सिर्फ संभावना है और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन ऊर्जा। दोनों मिलकर ही सृष्टि को चलाते हैं। इसके बाद कथा है कि ब्रह्मा ने सृष्टि बढ़ाने के लिए प्रजापतियों को रचा, मरीचि, अत्रि, दक्ष वगैरह। जी, और इन्हीं से बाकी सब प्राणी उत्पन्न हुए और साथ ही धर्म और अधर्म भी पैदा हुए। अच्छा, मतलब अच्छाई के साथ बुराई भी। प्रकाश के साथ छाया। हाँ, ये द्वैत का सिद्धांत है। सृष्टि में दोनों पहलू रहेंगे, लेकिन शिव ने वचन दिया कि जब जब अधर्म बढ़ेगा वो संतुलन बनाने आएंगे। जब देवताओं ने शिव से उनका असली रूप पूछा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरा न आदि है न अंत, मैं वो चेतना हूँ जो कण कण में है। अग्नि में तेज, जल में ठंडक, हवा में गति, धरती में स्थिरता, हर प्राणी के दिल में आत्मा बनकर मैं ही रहता हूँ। और फिर उन्होंने लिंग रूप की पूजा को मुक्ति का रास्ता बताया। जी, ये उनकी सर्वव्यापकता दिखाता है। वो निराकार भी है और सगुण, लिंग रूप में भी। शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं, वो निराकार ब्रह्म का ध्यान करने का प्रतीक है। उस पर मन लगाने से आत्मज्ञान मिलता है। हाँ, शिव ने योग, ध्यान, संयम, जप, भक्ति ये रास्ते भी बताए और कहा कि सच्ची उपासना अंदर की शुद्धि है। मन शांत होगा तभी शिव मिलेंगे। मतलब बाहरी कर्मकांड से ज्यादा भीतरी साधना जरूरी है। हाँ, बाहरी पूजा का अपना महत्व है, पर मन की शुद्धि, एकाग्रता ज्यादा जरूरी है। आत्म अनुशासन पर जोर है। और अंत में सृष्टि खंड कहता है कि प्रलय में सब कुछ शिव में ही मिल जाएगा। जी, और फिर एक समय बाद वही नई सृष्टि रचेंगे। ये चक्र अनंत है। तो रुद्र संहिता की सृष्टि खंड का सार क्या हुआ? सार ये है, शिव ही मूल स्रोत है, शिव शक्ति अविभाज्य है, त्रिदेव उनके ही रूप है, भक्ति और ध्यान रास्ते हैं, और सृष्टि एक अनंत चक्र है। कहा गया है कि जो इसे श्रद्धा से समझता है वो सृष्टि के रहस्य जानकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। सृष्टि खंड के बाद अब हम रुद्र संहिता के दूसरे खंड पर आते हैं, सती खंड। हाँ, सती खंड। ये शिव और शक्ति के सती रूप की बहुत ही मार्मिक कहानी है। जैसा हमने पहले बात की, शुरू में शिव परम वैरागी हैं, कैलाश पर समाधि में लीन, भस्म लगाए योगी, दुनिया से कोई मतलब नहीं। जी, पर देवता चाहते हैं कि सृष्टि ठीक से चले, इसके लिए शिव गृहस्थ बने। हाँ, ये सवाल उठता है, वैराग्य और गृहस्थ जीवन क्या ये साथ चल सकते हैं, या उनमें संतुलन जरूरी है? कथा यही दिखाती है कि संतुलन चाहिए, वैराग्य की अनासक्ति भी और गृहस्थ का प्रेम और कर्तव्य भी। इसी माहौल में आदि शक्ति खुद तय करती हैं कि वो शिव को गृहस्थ बनाने के लिए धरती पर जन्म लेंगी। और कथा कहती है कि ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष तपस्या करके वरदान मांगते हैं कि आदि शक्ति उनकी बेटी बनकर जन्म लें। जी, और आदि शक्ति ये वरदान दे देती है। फिर दक्ष की पत्नी प्रसूति से एक कन्या का जन्म होता है, सती, जो बचपन से ही शिव भक्त हैं। हाँ, अनन्य भक्त। लेकिन उनके पिता दक्ष को शिव का वो योगी रूप पसंद नहीं, जटाजूट, भस्म, शमशानवासी। वो उन्हें अपनी सामाजिक हैसियत के लायक नहीं समझते। यहाँ देखिए, नियति यानी सती का शिव के लिए जन्म लेना और दक्ष का अपना अहंकार या पूर्वाग्रह, इनके बीच का तनाव साफ दिखता है। फिर नारद मुनि आते हैं और सती को बताते हैं कि वो कौन है, उनका शिव से क्या नाता है। जी, और उन्हें तपस्या करने को कहते हैं, शिव को पति रूप में पाने के लिए। इससे सती का निश्चय और पक्का हो जाता है। तपस्या का महत्व फिर से सामने आता है। सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। तब सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं, मन को साधना है। पिता नहीं चाहते, फिर भी सती हिमालय जाकर कठोर तपस्या करती है, सालों तक मौसम की परवाह किए बिना खिल गए और अंत में शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। हाँ, और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह हुआ बहुत धूमधाम से। ब्रह्मा जी पुरोहित बने, विष्णु जी ने कन्यादान किया और फिर वो कैलाश पर रहने लगे। उनका वैवाहिक जीवन प्रेम, ज्ञान और भक्ति का आदर्श है। शिव सती को ब्रह्म ज्ञान देते हैं और सती शिव शक्ति की एकता को समझती हैं। ये दिखाता है कि गृहस्थ जीवन में भी
अध्यात्म संभव है अगर आपसी प्रेम, सम्मान और सहयोग हो। लेकिन कहानी में दुखद मोड़ तब आता है जब दक्ष प्रजापति यज्ञों के अधिपति बन जाते हैं और उनका अहंकार बढ़ जाता है। हाँ, एक बार प्रयाग में यज्ञ सभा हुई, सब देवता ऋषि आए, शिव भी ध्यान में बैठे थे। जब दक्ष आए तो सब उठे, पर शिव ध्यान में थे, वो नहीं उठे। दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा और शिव को बुरा भला कहा। अहंकार। वो शिव के असली रूप को भूल गए, बस बाहरी बर्ताव पर ध्यान दिया। बिल्कुल, यही अहंकार आगे विनाश का कारण बना। इसके बाद बदला लेने के लिए दक्ष ने कनखल में एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। हाँ, और जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया, बाकी सबको बुलाया। जब सती को पता चला तो उनके मन में पिता के घर जाने की इच्छा हुई। हाँ, उन्होंने शिव से पूछा। शिव ने समझाया, जहाँ बुलाया न हो और जहाँ अपमान का डर हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। बहुत सही सलाह दी। विवेक की बात कही, लेकिन सती का मन नहीं माना। उन्हें लगा पिता का घर है, शायद भूल गए होंगे। तो वो शिव की सलाह के खिलाफ चली गईं। हाँ, अपने गणों के साथ। पर वहाँ पहुंचकर माँ और बहनों के अलावा किसी ने उनका आदर नहीं किया। और दक्ष ने तो देखकर अनदेखा किया और फिर सबके सामने शिव का भयंकर अपमान करना शुरू कर दिया। क्या कहा उन्होंने? अमर्यादित, अशुभ वेश वाला, भूतों का स्वामी, शमशानवासी, यज्ञ के लायक नहीं। बहुत कड़वी बातें कही। हे भगवान, ये अपमान सती कैसे सह पाती? बिल्कुल नहीं सह पाई। ये सिर्फ उनके पति का नहीं, जगत पिता का अपमान था, धर्म का अपमान था। तो उन्होंने क्या किया? बहुत दुख और क्रोध में उन्होंने अपने पिता को धिक्कारा। कहा, जिस पिता ने मेरे पति का ऐसा अपमान किया, उनसे मिला ये शरीर में अब नहीं रखूंगी। और फिर वो वहीं यज्ञ वेदी के पास बैठी, योगाग्नि जलाई और अपने शरीर को भस्म कर दिया। वो आत्म बलिदान। हाँ, ये अपमान के खिलाफ उनकी चरम प्रतिक्रिया थी। ये उनके पतिव्रत और शिव के प्रति गहरे प्रेम को दिखाता है। आत्मसम्मान सबसे ऊपर। जब ये खबर कैलाश पहुंची तब शिव, उनका धैर्य टूट गया, उनका क्रोध प्रलय बन गया। उन्होंने गुस्से में अपनी जटा उखाड़कर पटकी, जिससे वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। जी हाँ, महाभयानक वीरभद्र और महाकाली। शिव ने उन्हें सेना लेकर दक्ष का यज्ञ नष्ट करने और दक्ष को सजा देने का हुक्म दिया। यह शिव का रौद्र रूप सामने आता है, अन्याय के खिलाफ। बिल्कुल, शांत योगी अब संहारक रुद्र बन गए। दिव्यता में करुणा भी है और न्याय भी। वीरभद्र ने यज्ञ तहस नहस कर दिया, देवताओं को भी सजा दी। हाँ, यज्ञ कुंड अपवित्र कर दिया। जो देवता चुपचाप देखते रहे थे, उन्हें भी दंड मिला और आखिर में अहंकारी दक्ष का सिर काट दिया। त्राही त्राही मच गई होगी। बिल्कुल। तब डरे हुए देवता ब्रह्मा जी के साथ कैलाश गए, शिव की स्तुति की, माफी मांगी। शिव तो आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, उनका गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना मान ली और दक्ष को जिंदा कर दिया, लेकिन बकरे का सिर लगाकर। जी हाँ, शायद ये दक्ष के यज्ञ वाले अहंकार के नाश का प्रतीक है और विनम्रता की वापसी का भी। फिर शिव की आज्ञा से यज्ञ पूरा कराया गया। पर ये घटना दिखाती है कि कर्म का फल तो मिलता ही है, अहंकार का अंत बुरा ही होता है। इसके बाद की घटना तो और भी दर्दनाक है। शिव सती के शरीर को लेकर, हाँ, उस निष्प्राण शरीर को कंधे पर उठाकर गहरे शोक में डूब गए। पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, तांडव करने लगे। उनके दुख से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, प्रलय जैसे हालात। जी, तब सृष्टि को बचाने के लिए और शिव को शोक से निकालने के लिए देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की। और विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। हाँ, धीरे धीरे। और जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग या गहने गिरे, वो जगह बहुत पवित्र हो गई, शक्ति पीठ बन गई। इनकी संख्या 51 मानी जाती है, जो पूरे भारत में फैली है। जी हाँ, मुख्यतः 51। ये दिखाता है कि शक्ति का नाश नहीं होता, वो शिव से अलग नहीं है। भले शरीर अलग हो गया, शक्ति अलग अलग रूपों में स्थापित होकर आज भी पूजी जाती है और यहीं से पार्वती के रूप में उनके अगले जन्म की भूमिका बनती है। तो आज हमने शिव पुराण के इन खास अंशों से बहुत कुछ समझने की कोशिश की। सृष्टि कैसे बनी, शिवलिंग का क्या मतलब है, भक्ति की ताकत, शिव शक्ति का अटूट रिश्ता, अहंकार का नतीजा। हाँ, और वैराग्य और गृहस्थ जीवन का संतुलन। ये कहानियाँ सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, ये हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। ये हमें आज भी जीवन जीने का तरीका, संतुलन, मन की शांति और करुणा का महत्व सिखाती हैं। बिल्कुल सही कहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं
क्या हम अपने जीवन में शिव जैसी अनासक्ति और शक्ति जैसी सक्रियता में संतुलन बना पाते हैं? दक्ष की कहानी हमें अपने अंदर के अहंकार, चाहे वो पद का हो, ज्ञान का हो, पैसे का हो, उसके खतरों के बारे में कैसे सावधान करती है। सही बात है। और शिव शक्ति का ये अटूट रिश्ता, ये हमें सृष्टि के संतुलन, प्रकृति पुरुष की एकता और हमारे अपने जीवन में चेतना और ऊर्जा के तालमेल के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, रुद्र संहिता वाकई अद्भुत है। हमारा ध्यान खास तौर पर इसके 3 खंडों पर रहेगा, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। हमारे पास कुछ अंश है इनके और कोशिश करेंगे कि इन कथाओं का जो सार है, जो गहरा मतलब है, उसे समझें। बिल्कुल, मतलब लक्ष्य यही है कि कैसे पार्वती जी की भक्ति, फिर कार्तिकेय का जन्म और उनका उद्देश्य, और फिर वो जो युद्ध खंड में देवी शक्ति और शिव के अलग अलग रूपों का वर्णन है, ये सब कहानियां कैसे आपस में जुड़ी हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ कहानियां नहीं है ना, इनमें कुछ गहरा है। सही बात है। ये तो मतलब दिव्य शक्तियों का खेल, संतुलन और जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं उनको दर्शाती हैं, सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं देखना है। तो फिर शुरू करते हैं पार्वती खंड से। इसकी जड़ें तो सती जी के आत्मदाह से जुड़ी हैं। हाँ, वो दुखद घटना जिसके बाद शिव जी बिल्कुल शोक में डूब गए थे, वैराग्य में, और तभी सती जी ने वो वचन दिया था कि वो हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लेंगी, दोबारा शिव जी को पाने के लिए। बिल्कुल। और फिर पार्वती जी का जन्म होता है। हिमालय और मैना देवी की तपस्या के बाद उन्हें वरदान मिला था कि आदि शक्ति ही उनके यहाँ बेटी बनकर आएंगी। और बचपन से ही वो शिव भक्ति में डूबी रहती थी, है ना? हाँ बिल्कुल। कहते हैं खेल खेल में भी वो मिट्टी के शिवलिंग बनाती थी, पूजा करती थी। मतलब उनका जन्म ही एक उद्देश्य के साथ हुआ था। फिर आते हैं नारद मुनि। वो पार्वती जी को याद दिलाते हैं उनके पिछले जन्म की और कहते हैं कि शिव जी को पाने के लिए तो कठोर तप करना होगा। हाँ, और माँ मैना तो चिंता करती हैं, स्वाभाविक है। लेकिन नारद जी समझाते हैं कि देखिए, ये मिलन सिर्फ पार्वती जी के लिए नहीं, ये सृष्टि के लिए जरूरी है। शिव और शक्ति का मिलना, उसके बिना संतुलन भी बनेगा। और इससे पार्वती जी का इरादा और पक्का हो जाता है। दूसरी तरफ शिव जी की हालत देखिए, वो तो एकदम गहरे वैराग्य में थे, समाधि में लीन, दुनिया से कोई मतलब नहीं। और इसी बीच वो तारकासुर वाली समस्या बढ़ रही थी। हाँ, वो असुर जिसे वरदान था कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है। अब देवता तो फंस गए, शिव समाधि में, उनका पुत्र हो कैसे? और तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा है। तो ब्रह्मा जी रास्ता बताते हैं कि पार्वती ही है जो अपनी भक्ति से, अपने तप से शिव जी को वापस संसार की तरफ मोड़ सकती हैं। और यहीं से शुरू होती है पार्वती जी की वो कठिन तपस्या। हाँ, जो हम सबने सुना है, सालों तक, पहले फल, फिर पत्ते, फिर पानी और हवा पर, और आखिर में तो बिना कुछ खाए पिए सिर्फ शिव जी का ध्यान। कहते हैं उनके तप का तेज इतना था कि दिशाएं चमक उठी थीं। ये दिखाता है, मतलब सच्ची भक्ति सिर्फ चाहना नहीं है, कितना त्याग, कितना धैर्य चाहिए होता है। बिल्कुल। अब जब पार्वती जी इतना तप कर रही थीं, तो देवताओं ने सोचा कि शिव जी का ध्यान भंग किया जाए ताकि वो पार्वती जी को देखें। उन्होंने फिर कामदेव को भेजा। कामदेव ने पूरा माहौल बनाया, वसंत ऋतु, फूल, और शिव जी पर चलाया अपना पुष्प बाण। और शिव जी का ध्यान टूटा। उन्होंने पार्वती जी को देखा भी, लेकिन ध्यान भंग होने से वो नाराज हो गए, बहुत ज्यादा। और फिर वही हुआ, तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म। रति ने बहुत विलाप किया तो शिवजी ने वरदान दिया कि कामदेव बाद में बिना शरीर के अनंग रूप में जीवित रहेंगे। ये घटना मतलब सिर्फ क्रोध नहीं दिखाती, ये शायद ये भी दिखाती है कि इंद्रियों पर कितना नियंत्रण जरूरी है। तपस्या के मार्ग में बाधाओं को कैसे हटाना है। बिल्कुल सही। इसके बाद शिवजी ने सोचा कि पार्वती की परीक्षा ली जाए। हाँ। वो खुद एक ब्राह्मण का वेश बनाकर पार्वती जी के पास गए और शिवजी की ही बुराई करने लगे कि वो तो शमशान में रहते हैं, भभूत लगाते हैं, ऐसी योगी से शादी करके क्या मिलेगा। पर पार्वती जी तो अडिग थी। हाँ? उन्होंने कहा, शिव जैसे भी हैं, मेरे लिए वही परमेश्वर हैं, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। ये परीक्षाएं असल में भक्ति की गहराई देख रही थी। हाँ, उनकी निष्ठा। और जब शिवजी ने ये देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए, अपने असली रूप में आए और पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई, हिमालय के घर तैयारी शुरू हुई। लेकिन वो बारात तो बड़ी अनोखी थी। भूत, प्रेत, गण, नंदी पर सवार शिव जी खुद, बाघ की खाल पहने, गले में सांप, भस्म लगाए हुए,
मैना देवी तो डर ही गई। कोई भी माँ डर जाती है यार, जाहिर है। हाँ, फिर ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने समझाया कि ये तो बाहरी रूप है, असल में तो ये परब्रह्म है। तब शिव जी ने अपना वो सौम्य सुंदर रूप दिखाया और फिर विवाह हुआ। और ये विवाह सिर्फ विवाह नहीं था, ये चेतना और शक्ति का मिलन था, शिव और पार्वती का। बिल्कुल, जिससे सृष्टि का संतुलन बनता है। तो संक्षेप में कहें तो पार्वती खंड भक्ति, तप, प्रेम और सबसे बढ़कर शिव शक्ति के एक होने की जरूरत को दिखाता है, और इसी से कुमारखंड की कहानी की नींव पड़ती है। हाँ, तो अब आते हैं कुमारखंड पर। शिव पार्वती का विवाह हो गया। देवताओं को एक उम्मीद मिली, क्योंकि तारकासुर का वध तो सिर्फ शिवपुत्र ही कर सकता था। तो विवाह के बाद देवता फिर से शिव जी के पास गए, प्रार्थना की कि तारकासुर के विनाश के लिए पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा ठीक है, लेकिन कार्तिकेय का जन्म वो सामान्य नहीं था। हाँ, वो कहानी तो बड़ी अद्भुत है। कहते हैं शिव पार्वती के मिलन से जो तेज पैदा हुआ वो इतना शक्तिशाली था कि कोई उसे संभाल नहीं पाया। अग्निदेव ने उसे लिया, पर वो भी उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने गंगा जी को दे दिया। गंगा जी ने उसे सरकंडे के वन में डाल दिया, और वहाँ वो तेज 6 हिस्सों में बट गया और 6 बच्चे पैदा हुए। हाँ, और उन 6 बच्चों को पाला 6 कृतिकाओं ने, इसीलिए उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। अच्छा, हाँ हाँ। ये जो दिव्य ऊर्जा की यात्रा है ना, शिव पार्वती से अग्नि, फिर गंगा, फिर सरकंडे का वन, फिर कृतिकाएं, ये अपने आप में बहुत गहरा मतलब रखती है। दिखाती है कि कैसे एक दिव्य उद्देश्य पूरा होने के लिए ऊर्जा अलग अलग माध्यमों से गुजरती है। और फिर जब पार्वती जी वहाँ पहुंची, हाँ, तो उन्होंने माँ के प्यार से उन 6 बच्चों को एक साथ गले लगाया, और वो एक शरीर बन गए जिसके 6 मुख थे। इसीलिए उन्हें षडानन भी कहते हैं। स्कंद, कुमार, कार्तिकेय। हाँ, वही। और वो बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे, युद्ध कला में माहिर। तो देवताओं ने फैसला किया कि इन्हें अपना सेनापति बनाया जाए। फिर उनका अभिषेक हुआ। शिवजी ने उन्हें वो खास शक्ति भाला दिया। हाँ, अमोघ शक्ति। पार्वती जी ने कवच दिया, बाकी देवताओं ने भी अस्त्र शस्त्र आशीर्वाद दिए। और फिर वो बड़ा युद्ध हुआ देवसेना और तारकासुर की सेना के बीच। सेनापति थे कार्तिकेय। मैदान में कार्तिकेय के आते ही देवताओं में जोश भर गया। दूसरी तरफ तारकासुर अपनी मायावी शक्तियों के साथ। भयंकर युद्ध हुआ होगा, बहुत। तारकासुर ने कई रूप बदले, भ्रम फैलाया, पर कार्तिकेय ने अपने पराक्रम से, शिव जी की दी हुई शक्ति से उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया, और आखिर में उसी शक्ति भाले से तारकासुर का वध कर दिया। बिल्कुल, देवताओं की जीत हुई, ब्रह्मांड में शांति लौटी। ये युद्ध सिर्फ सेनाओं का नहीं था, ये धर्म और अधर्म का युद्ध था, अहंकार और दिव्य इच्छा का। युद्ध के बाद फिर उत्सव हुआ, कार्तिकेय की जय जयकार हुई। हाँ, शिव पार्वती ने आशीर्वाद दिया। कैलाश पर कार्तिकेय ने शिव जी से ज्ञान भी लिया कि शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए, संतुलन के लिए होना चाहिए। और फिर वो तपस्या के लिए दक्षिण भारत चले गए, जहां उन्हें मुरुगन या सुब्रमण्यम स्वामी के रूप में पूजा जाता है। सही कहा। ये दिखाता है कि उनमें युद्ध कर्म और तपस्या, चिंतन दोनों का संतुलन था। तो कुमारखंड का सार क्या हुआ, मतलब मुख्य बातें? देखिए, इसमें अहंकार का पतन है, तारकासुर, सृष्टि के संतुलन के लिए दिव्य मिलन, और फिर हस्तक्षेप की जरूरत, वो दिखता है। कार्तिकेय खुद विवेक, साहस और कर्तव्य का प्रतीक है, और ये कि शक्ति का उपयोग धर्म के लिए हो। भय पर, आलस्य पर विजय का संदेश है इसमें। और ये पार्वती खंड से जुड़ा है कि शिव शक्ति के मिलन से ही ये संभव हुआ। बिल्कुल, एक के बिना दूसरा अधूरा है। चलिए अब आते हैं रुद्र संहिता के तीसरे हिस्से पर, युद्ध खंड। इसकी शुरुआत भी एक बहुत जानी मानी कहानी से होती है, गणेश जी के जन्म से। हाँ, ये कहानी थोड़ी अप्रत्याशित तरीके से आती है। पार्वती जी नहाने जा रही थी, तो उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए, मतलब उसे जीवित कर दिया अपनी शक्ति से। हाँ, और उसे अपना बेटा मानकर दरवाजे पर बिठा दिया। कहा, मेरी इजाजत के बिना किसी को अंदर मत आने देना। और तभी शिव जी आ गए। हाँ, अब बालक गणेश तो माँ की आज्ञा मान रहे थे, उन्होंने शिव जी को ही रोक दिया। शिव जी के गण आए, उनसे लड़े, पर बालक गणेश ने सबको हरा दिया। इससे शिव जी को क्रोध आ गया, बहुत ज्यादा, और उन्होंने गुस्से में त्रिशूल से उस बालक का सर काट दिया। ओह। जब पार्वती जी बाहर आईं, अपने बेटे का कटा सर देखा तो वो इतना गुस्सा हुई कि उन्होंने महाकाली का रूप ले लिया।
कहने लगी, मैं पूरी सृष्टि खत्म कर दूंगी। देवता तो डर गए होंगे। बहुत ज्यादा। सब शिव जी के पास भागे कि पार्वती जी को शांत कीजिए। तब शिव जी ने वचन दिया कि बालक को फिर से जीवित करेंगे। और फिर उन्होंने गणों को भेजा जी। कि उत्तर दिशा में जाओ, जो पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। हाँ, उन्हें एक हाथी मिला, वो उसी का सिर ले आए। शिव जी ने वो सिर बालक के धड़ से जोड़ा और उसे फिर से जीवित कर दिया। ये घटना, मतलब इसमें कितना कुछ है। अहंकार का टकराव है, मृत्यु है, फिर पुनर्जन्म है, और कैसे एक मुश्किल का हल निकलता है। बिल्कुल। फिर उनका नाम रखा गया गणेश, गणों के स्वामी। पार्वती जी शांत हुई और गणेश जी को वो वरदान मिला कि वो विघ्नहर्ता होंगे, सिद्धिदाता होंगे और हर पूजा से पहले उनकी पूजा होगी। नहीं, अंदर की बाधाएं भी, जैसे अहंकार। हाँ, वो भी। अच्छा, युद्धकांड ये खत्म नहीं होता। आगे शुंभ और निशुंभ नाम के 2 असुरों की कहानी आती है, जिन्हें वरदान था कि कोई पुरुष उन्हें मार नहीं सकता। हाँ, न देवता, न दानव, न इंसान। इस वरदान के दम पर उन्होंने देवताओं को हरा दिया, स्वर्ग छीन लिया। देवता फिर से परेशान, कहाँ जाएं? वो गए देवी पार्वती की शरण में। उनकी तकलीफ सुनकर पार्वती जी मुस्कुराईं और उनके शरीर से एक और दिव्य शक्ति निकली, देवी कौशिकी, जिन्हें चंडिका या अंबिका भी कहते हैं। उन्होंने देवताओं को भरोसा दिलाया कि वो असुरों का नाश करेंगी। मतलब जरूरत के हिसाब से आदि शक्ति अलग अलग रूप लेती हैं धर्म की रक्षा के लिए। हाँ, बिल्कुल। फिर देवी चंडिका और शुंभ निशुंभ की सेना में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। देवी ने अकेले ही धूम्रलोचन, चंड, मुंड जैसे बड़े बड़े असुरों को मार दिया। चंड मुंड को मारने से ही नाम चामुंडा पड़ा, है ना? हाँ, सही। लेकिन सबसे मुश्किल लड़ाई हुई रक्तबीज से। हाँ, वो जिसके खून की हर बूंद से नया राक्षस पैदा हो जाता था। इस जमीन पर खून गिरा नहीं कि नया रक्तबीज तैयार। असुरों की गिनती बढ़ती जा रही थी। तब देवी चंडिका ने अपनी भ्रुकुटी से, माथे से देवी काली को प्रकट किया। महाकाली। हाँ, और काली ने अपनी बड़ी सी जीभ फैलाकर रक्तबीज का सारा खून जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। तो नया असुर बने ही नहीं और फिर रक्तबीज मारा गया। ये तो मतलब बुराई कैसे फैलती है उसका प्रतीक है, और उसे रोकने के लिए कितना भयंकर उपाय करना पड़ता है। सही बात है। रक्तबीज के बाद देवी ने शुंभ और निशुंभ को भी मार दिया। देवताओं ने फिर देवी की स्तुति की। ये दिखाता है कि स्त्री शक्ति कितनी प्रबल है। उस वरदान को भी काट दिया जो पुरुषों से अभय देता था। युद्धखंड में शिवजी के कुछ रौद्र रूपों का भी जिक्र आता है, जैसे भैरव, वीरभद्र। हाँ, ये रूप दिखाते हैं कि शिव सिर्फ शांत योगी नहीं है। जब जरूरत पड़ती है, जब धर्म पर बहुत बड़ा संकट आता है, तो वो विनाशक भी बन सकते हैं। वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ तोड़ा था अहंकार के कारण। भैरव रूप भी अक्सर अहंकार या मर्यादा तोड़ने पर सामने आता है, जैसे ब्रह्मा जी का सिर काटने वाली कथा। मतलब संतुलन बनाने के लिए कभी कभी विनाश भी जरूरी है, खासकर अहंकार का। बिल्कुल। इस खंड में शिव और विष्णु जी के बीच एक बातचीत भी है धर्म के बारे में। हाँ, उसमें क्या खास बात है? विष्णु जी पूछते हैं शिव जी से कि धर्म का असल मतलब क्या है। तो शिव जी कहते हैं 4 चीजें हैं: सत्य, दया, तप यानी अनुशासन, और क्षमा। युद्ध या लड़ाई तभी जरूरी है जब इन चीजों का नाश हो रहा हो, और उसका मकसद सिर्फ एक होना चाहिए: संतुलन और धर्म को फिर से स्थापित करना। तो युद्ध खंड से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? देखिए, गणेश जी से हमें बुद्धि, विवेक और बाधाओं को हटाने का संदेश मिलता है। देवी चंडिका काली ये स्त्री शक्ति की ताकत दिखाती है अधर्म के नाश में। शिव के रौद्र रूप अहंकार पर विनम्रता की जीत और जरूरत पड़ने पर कठोर कदम उठाने की बात करते हैं। और शिव विष्णु संवाद हमें धर्म के असली मायने याद दिलाता है। और वो अंदर के युद्ध वाली बात भी। हाँ, वो बहुत गहरा संदेश है कि ये लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी चलती है, अच्छाई बुराई की, ज्ञान अज्ञान की। तो आज हमने रुद्र संहिता के इन 3 खास खंडों, पार्वती, कुमार और युद्ध की एक यात्रा की। देखा कि कैसे पार्वती जी की भक्ति ने शिव शक्ति को मिलाया। उस मिलन से कार्तिकेय का जन्म हुआ, एक खास जरूरत पूरी करने के लिए। और फिर गणेश जी और देवी माँ के रूप में वही दिव्य शक्ति सामने आई, अधर्म को खत्म करने और संतुलन बनाने के लिए। इन तीनों का आपस में जुड़ा होना ही सबसे खास बात है। एक कहानी दूसरी की वजह बनती है। सती से पार्वती, पार्वती के तप से शिव का जुड़ना, उनके मिलन से कार्तिकेय जो तारकासुर का वध करते हैं, फिर गणेश और देवी। जरूरत के हिसाब से वही शिव शक्ति अलग अलग रूप लेकर धर्म की स्थापना करते हैं, और उसके लिए कभी कभी युद्ध यानी संघर्ष जरूरी हो जाता है।
ये कहानियां हमें बड़े बड़े युद्धों और देवी देवताओं के बारे में तो बताती ही हैं। हाँ, लेकिन युद्ध खंड का जो आखिरी इशारा है वो हमें अपने अंदर झांकने को कहता है। गणेश जी की विघ्नहर्ता भूमिका और हमारे अंदर के असुर जैसे अहंकार, गुस्सा, लालच, इनके खिलाफ देवी की शक्ति। शायद हम ये सोच सकते हैं क्या? कि हमारे अपने जीवन में, हमारे मन में वो कौन से असुर हैं जिन पर जीत पाने के लिए हमें अपनी चेतना, शिव और अपनी ऊर्जा, शक्ति दोनों की मिलीजुली ताकत चाहिए। उस अंदर की लड़ाई में जीत का मतलब क्या होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है, गहरा विचार है। चलिए इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।